अबे मैं तो प्यार में हूँ, तुझे क्या हुआ छोटे रिचार्ज? मामा, आप जिसके प्यार में हो, मैं उसके लाड में हूँ। एक बात बोलूं, मैं जिसके प्यार में हूँ और तू जिसके लाड़ में, हम दोनों से नाराज है। जिद पे अड़ी, सुनी नहीं रही। हाँ मामा, मैंने भी देखा है कि सौम्य मामी आज अच्छा नहीं कर रही थी। ऐसा नहीं चिंटू, पता सबको लगता है कि सौम्या मेरे और इस घर के लायक नहीं, और सच तो ये है कि हम सब लोग उसके लायक नहीं। नहीं मामा, मुझे सब लोग को नहीं पता, लेकिन मैं और आप और सौम्य मामी, हम तीनों एक दूसरे के लायक हैं। लेकिन पता है, कभी कभी लगता है कि कहीं वो मुझसे सच में नफरत तो नहीं करने लग गई। चलो चेक करते हैं। और छोटा रिचार्ज, बुखार है, थर्मोमीटर लगा के चेक करेगा। कुछ भी बोलता है यार तू। मामा, अब जब देखो तो अपना ही दिमाग चलाते हो। चलो मेरे साथ। अबे लेकिन चलो मेरे साथ। अबे लेकिन चेक कैसे करेगा तू? मामा, आप बोर हो रहे हो ना? क्या करूं चिंटू, कोई बात ही नहीं करता तो बोर तो होऊंगा ही। ठीक है, मैं आपको एक पोएम सुनाता हूँ। सुना दे यार चिंटू, तू पोयम ही सुना दे। येलो येलो डर्टी फेलो। मामा, मुझे येलो कलर बिल्कुल पसंद नहीं है, और मुझे येलो कलर पहनने वाले भी पसंद नहीं है। क्या बात कर रहा है चिंटू? बेटे मेरी नजर से तो देख, तेरी मामी येलो साड़ी में क्या कयामत लग रही है। चिंटू बेटा, ये लो। कहाँ जा रही हो? बैठो। मामा, अब मैं आपको चेक करूंगा, आप प्लीज थोड़ा दर्द सह लेना। अरे यार, अरे मामा, आपने क्या किया? हाथ जला डाला। अरे अरे, आपके हाथ में ज्यादा जला क्या? अरे मामा बताओ तो सही, ज्यादा जला क्या? नहीं आओगी? ठीक, देखता हूँ कब तक नहीं आओगी। हरमन, पागल है क्या तू? मामा, ये क्या कर रहे हो आप? चाम में उंगली डाल दी। सॉरी हरमन जी, जो तड़प आप मुझ में देखना चाहते हैं, उसी को आपसे छुपाना है मुझे। जब तक मैं यहाँ रहूंगी, आप खुद को तकलीफ देते रहेंगे। मैं बोलूंगी तो बोलेगा कि बोलती है, प्यार में पागल हो गया है तू। तू रुक यहीं, दवा लेके आती हूँ मैं। रहने दे, जब कोई प्यार में पागल होकर अपने दोनों हाथ जलाकर जिंदा रह सकता है, तो मैं एक हाथ जलाने से मर नहीं जाऊंगा।
एम सो सॉरी। अब आप ठीक तो है? ज्यादा लगी तो नहीं? अब नहीं, मैं ठीक हूँ जी। अब आप चाहिए, मैं कर लूंगी। मामा, टेस्ट तो फेल हो गया। मामी को आपकी तो कोई चिंता ही नहीं है। पता नहीं यार छोटे रीचा, मैं प्यार में कहां फेल हो गया जो मेरी गुलाबो इतनी बदल गई। ये ले पैसे और मन लगा के काम कर। अपनी बिरादरी में, अपने लोगों में इतनी फूट डालो, इतनी फूट डालो कि इनकी एकता ही टूट जाए, दोबारा कभी एक ना हो पाए। ऐसे अलग करो सबको कि तुम्हारी गुरु माँ कमजोर पड़ जाए, अकेली हो जाए, ताकि जब सौम्या उससे मदद मांगने जाए तो मेरे खिलाफ लड़ने की ताकत किसी में ना। हमारे कहने भर से मलिका के चमचे उनसे दूर तो नहीं हो जाएंगे। उन्हें दूर करने के लिए हमें कोई दूसरा तरीका अपनाना होगा, और एक बार टूट गए तो हम दोबारा जुड़ने नहीं देंगे। मैंने यकीन है तुम लोगों को। मेरा समझी किशनलाल तुम दोनों की मदद करेगा। बस फिर क्या है, काम करती जाओ और पैसे लेती जाओ। ठीक है। अब समझ में आया हरमन क्यों पागल बनाए इसके लिए। क्या गजब की खूबसूरती पाई है इसने। छूने के बाद ही इतना नशा है तो अगर ये लेकिन हरमन को पता चल गया तो वैसे भी पता चला भी तो कौन मानेगा कि किन्नर की इज्जत के पीछे कोई पड़ सकता है। अब आग से खेलने की सोची है तो चलने से क्या डरना है। बलविंदर कुछ कर, कुछ सोच बलविंदर। पैरी पोना चाची जी, पहचाना आपने? मैं क्या बिल्लू? बिल्लू। अरे वाह, वो तू कनाडा गया हुआ था, वो कब आया, कैसे आया, क्यों आया, सब ठीक ठाक तो है? अरे बस 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 चाची जी, सारे सवाल अभी कर लोगे आप, घर नहीं लेके चलोगे? अच्छा, मैंने सुना है आपने हरमन की शादी कर दी, और ये भी सुना है कि हमारी भाभी जी बड़ी सोनी है। हाँ, वो ब्याह तो हो गया है हरमन का जी, और घर क्यों नहीं ले जाऊंगी तुझे? हाँ हाँ, वो तो घर आ जा जी। आज शाम ही आ जा, अपने दोस्तों को भी ले आ, मिल ले हरमन से और उसकी बीवी से भी। ठीक है, सत श्री अकाल। अच्छा, तो आप लोग अभी भी यहाँ पर धरना लगाए बैठे हो? वैसे मुझे तो लगा था कि आप लोगों को सच्चाई बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन शायद मैं गलत था।
तो अब मैं बता देता हूँ सच क्या है। मैं हरक सिंह और प्रीतो का समधी हूँ, आपकी सौम्या का रिश्तेदार। देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर हमारे समाज में से कोई आदमी या कोई औरत अगर किन्नर का रूप धारण करके दर दर पे जाकर पैसा ऐंठे, और वो भी किन्नरों के नाम पर, तो क्या आप लोग ये बर्दाश्त कर पाएंगे? नहीं ना। उसी तरह से अगर आपकी बिरादरी का कोई किन्नर हमारे समाज में घुस जाए, क्या ये हम बर्दाश्त करेंगे? और इसीलिए प्रीतो जी ने पैसे देकर ये जगह बिकवा दी और आप लोग सड़क पर आ गए अपनी ही बिरादरी के एक किन्नर के कारण। आज रात तक आप लोग यहां से चले जाएं, इसी में हम सबकी भलाई है। नमस्ते। देखा, मैं कहती थी ना, एक दिन ये तराना की वजह से हम रास्ते पे आ जाएंगे। चुप रहो करीना, ये वक्त एक दूसरे पर इल्जाम लगाने का नहीं है। ये वक्त तो ये सोचने का है कि अब आगे क्या करना है। बस मैं अब हरमन जी को और तकलीफें नहीं दे सकती हूँ। मैं और कठोर नहीं बन सकती हूँ, मुझसे नहीं होगा, प्लीज। होगा तुझे। जीत के इतने करीब पहुंचकर तू हार नहीं मान सकती। तुझे हरमन की कसम। जहां इतना कुछ किया है वहां ये भी करना होगा तुझे। मैंने जो कुछ भी किया है हरमन जी के लिए ही किया है। इससे आगे मैं कुछ और नहीं कर पाऊंगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, मत करवाइए मुझसे ये सब। क्यों? हरमन की खुशी नहीं चाहती तू? तो फिर ये भी तो कर सकती है। एक मर्द के लिए उसका स्वाभिमान बहुत बड़ा होता है। आज तुझे हरमन के स्वाभिमान को ठेस पहुंचानी। उसके कुछ दोस्त आ रहे हैं, उनके सामने तो बिल्कुल वैसे ही आएगी जैसे आजकल वो तुझे रखता है। सबके सामने? नहीं, उनकी बेइज्जती हो जाएगी। चार दोस्तों के सामने बेइज्जती या हरमन की जिंदगी भर की खुशी? क्या चाहती है ये तू तय कर। और वैसे भी जब तू यहाँ से चली जाएगी तो हरमन के लिए मुश्किल हो जाएगी लोगों को जवाब दे। क्यों गई, कैसे गई, कहाँ गई। लेकिन अगर तू उसके यार दोस्तों के सामने अपना ये रंग दिखाएगी तो हरमन के लिए भी आसान हो जाएगा। किसी को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना क्या सोच रही है सो? ये तो तेरी जंग है ना, अपने अस्तित्व को ढूंढने की जंग। हरमन को उसके अस्तित्व के साथ एक अलग जिंदगी देने की जंग। और जंग में तो सब जायज होता है। किसी बीमारी का इलाज भी तकलीफ से शुरू होता है और धीरे धीरे सारी तकलीफ भी खत्म, बीमारी भी खत्म। आज हरमन को तकलीफ होगी, कल जब तू यहां से चली जाएगी तो वो ये सब कुछ भूल भी जाएगा। नानी, ऐसे तो कुछ पता नहीं चलेगा। वरुण को फोन करती हूँ। ओ, सोनियो, क्या बात है सोनियो? इतना जल्दी मिस करने लगी मुझे? तुम कहो तो दौड़ के आ जाऊं घर क्या?
हाँ जाना वरुण, लेकिन काम खत्म करके। अच्छा मुझे एक बात बताओ ना वरुण, प्रीतु ने सबसे पहले हरमन जी का बदला हुआ बिहेवियर कब नोटिस किया था? तो ये बात निकलवा के मानेंगे क्या यार? प्रीतु मामी का टॉपिक बीच में लाके ना तुमने सारे रोमांटिक मूड की ना बैंड बजा दी। अच्छा सोचने दो। हमारी शादी वाले दिन से ही तो। हमारी शादी के दिन से? लेकिन क्या हुआ सुरभि? नहीं मैंने ऐसे ही पूछा था बस। अच्छा तुम काम कर लो, मैं वरना ऐसे ही डिस्टर्ब करती रहूंगी। हाँ ओके बाय। लेकिन सुरभि। नानी अब हमें पहले ये पता लगाना होगा कि मेरे और वरुण की शादी के दिन ऐसा क्या हुआ था, तभी बर्थडे की रात वाले इंसिडेंट्स पता चलेगा। जैसा कहा है वैसा ही करना उन लोग के सामने, ना कम ना ज्यादा, समझ गई? लेकिन जीजी आप ये तो सोचिए, उन लोगों के सामने हमारी इज्जत 2 कौड़ी की रह जाएगी। इज्जत की बड़ी परवाह रहती है तुझे, तो इज्जत के बारे में ही सोच। अगर वो किन्नर इस घर में रह गई ना तो हम सब की इज्जत बिक जानी है। चाहती है ना कि वो चली जाए यहाँ से, तो वही करना जैसा मैं कह रही हूँ। हाँ सत श्री अकाल चाची जी। अरे आ गया तू, आजा आजा आ बैठ। साडा भरा कित्ते है हरमन? ओए हरमन, ओ कित्ते है भरा? ओ तेरा भाई आया है। ओए आज कनाडा वालों को हिंदुस्तान वालों की याद कैसे आ गई? अरे बैठ बैठ। और बता बिल्लू, क्या चल रहा है कनाडा में? शादी कर ली तूने, बुलाया भी नहीं। कम से कम भाभी से ही मिलवा दे, हम तो भाभी से ही मिलने आए हैं। और तुमसे ना मैं बाद में निपटूंगा। अरे मिलवा दूंगा तुझे तेरी भाभी से। चिंटू जा तेरी मामी को बुलाना। हाँ मम्मी। चिंटू जी प्लीज जिद मत कीजिए, मैंने कहा ना मुझे नहीं आना है, आप प्लीज जाइए। अरे मामी, मामा के दोस्त आए हैं, वो कनाडा वाला आपसे खास मिलना है, चलो ना। भाभी कितने है? बुलाना। अरे आ जाएगी यार। अरे तुझे तो पता ही है ये औरतों को नहाने में तैयार होने में कितना टाइम लगता है। तैयार होगी तो अपने आप आ जाएगी। ऐसे एक बात कहूँ, मेरी गुलाबों को ज्यादा तैयार होने की जरूरत नहीं है। चलो ना मामी। चिंटू जी मैंने आपसे पहले भी कहा है, मैं आपकी मामी नहीं हूँ। मामी देखो, ये सब आप मामा के साथ खेला करो, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये। मेरे लिए आप मेरी मामी हो बस। चुपचाप चलो आप मेरे साथ। आदत हो गई है तेरी मामी को ये खेल खेलने की, इसलिए ये खेल खेल रही है। बिल्लू मेरे बचपन का दोस्त है, वो तुमसे मिलने आया। चलो चलकर मिल लो। नहीं, आपके दोस्त मुझसे नहीं, आपकी बीवी से मिलने आए हैं। देखो घर के नाटक उसे नहीं पता, उससे चलकर मिल लो, उसके बाद तुम्हें जो करना है कर। गुलाम हो ना? मालिक ऑर्डर दे रहा है, चलो चलकर मिलो उससे।